हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, कलर एंड ऑर्डर। एल्केन्स आर कलरलेस और ऑर्डरलेस। सॉल्युबिलिटी, एल्केन्स नॉन पोलर होती हैं, इसलिए नॉन पोलर में सॉल्युबल होती हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। डेंसिटी वाटर से कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम। स्टेट एट रूम टेम्परेचर C1 से C4 तक आपके गैस होते हैं, C4 से C17 तक लिक्विड होते हैं, और ग्रेटर देन C17 वाले आपके सॉलिड हो जाते हैं। वंडर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं एल्केन्स के बीच में। शेप टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 47 मिनट का होता है। और हाइब्रिडाइजेशन सभी की sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, जितने भी एल्केन्स होते हैं। एल्कीन में इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। वाटर में इनसॉल्युबल, लेकिन वैसे सॉल्युबल होते हैं पोलर में। डेंसिटी जो होती है कम होती है वाटर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू boiling point is directly proportional to number of carbon atoms. Alkene with 2 to 4 carbon atom are gas, and substituted alkenes with 5 to 17 are liquid. Alkenes greater than 517 are solid, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल, और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल। डेंसिटी इनकी भी वाटर से कम होती है, और वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करने पे, और टर्मिनल एल्काइंस जो होती हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक होती हैं और हाइड्रोकार्बन्स को देखते हुए। उसके बाद एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। यहाँ पे आयोडीन का मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है, और आर एल्काइल ग्रुप सब में सेम है, तो आयोडीन का मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा। ओवरऑल इस वाले कंपाउंड का वेट सबसे ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा। नीचे CCl4 में 4 क्लोरीन आइटम है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। सबसे ज़्यादा 4 क्लोरीन आइटम का मॉलिकुलर मास हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। और अगले में कार्बन आइटम ज़्यादा हैं, तो हैंस इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। फॉर आइसोमर डिक्रीज विद ब्रांचिंग, आइसोमेरिज्म अगर हम कर देते हैं तो वहाँ से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये सभी में एप्लीकेबल होता है। वीकली पोलर इन नेचर, इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो कम ही आता है बाकी हाइड्रोकार्बन्स को देखते हुए। और यहाँ पे जो होता है केवल मिथाइल ग्रुप जब अटैच होता है तो क्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा पोलर होता है, अदरवाइज फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पोलर, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। केवल फॉर मिथाइल यहाँ पे क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा पोलरिटी शो करता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों? क्योंकि वाटर पे जो इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उससे बहुत ज़्यादा होती हैं। वाटर वाली फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वाटर एल्काइल हैलाइड, इसीलिए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बाकी एराइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कुछ, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करी हैं, लेकिन वही सिंपल सी होती हैं कि अगर कहीं सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो है अपने आप में एक, कहीं अगर सिमेट्री है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री की वजह से वो ग्रेटर अच्छे से फिट करवाएगा अपने आप को क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और को देखते हुए। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़। वही बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड, ईथर एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन और मॉलिकुलर वेट। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है और उसके डेरिवेटिव से। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्कोहल का इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। सॉल्युबिलिटी, पानी में लोअर एल्कोहल तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन हायर एल्कोहल सॉल्युबल नहीं होते हैं। यहाँ पे हायर एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है क्योंकि वहाँ पे नॉन पोलर वाला पार्ट इंक्रीज करता है। यहाँ पे सिंस ये नॉन पोलर वाला पार्ट इंक्रीज कर गया, जब इसकी साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ये नॉन पोलर वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हैंस ये पानी में इंसॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी ब्रांचिंग कर देते हैं, ठीक है,
तो इसका पार्ट ही कॉम्पैक्ट हो गया, हेंस इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि नॉन पोलर वाला पार्ट कॉम्पैक्ट हो गया, पोलर करेक्टर बढ़ गया, दस इंक्रीज मोर सॉलिबिलिटी इन वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, इसका अपीयरेंस ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है फिनॉल, बट इट कैन अपीयर पिंक और रेड व्हेन इम्प्योर। ऐसा होता है ना, जब हम इसको, वैसे तो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, लेकिन जब हम इसको हवा में रख देते हैं इसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, या ये कह लो कि ये इम्प्योरिटी से जब निकाला जाता है तो ये पिंक या फिर रेड होता है, ठीक है। ये एसिडिक भी होते हैं, आप स्ट्रक्चर जानते हैं फिनॉल का कि आप ऊपर जो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ होता है, बन नहीं पा रहा यहाँ पे सही से, ठीक है, यहाँ पे OH होता है ये लगा हुआ, यहाँ पे जो OH होता है ये आयनाइजेबल होता है, H जो होता है आयनाइजेबल होता है, निकल जाता है, इसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, हेंस ये वीक एसिड होता है। H बॉन्डिंग फिनॉल मॉलिक्यूल कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग विद ईच अदर एंड अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। उसके बाद कीटोन्स, CO डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है दो कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसे। कीटोन्स होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑल दो कुछ लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, पोलैरिटी होने की वजह से ये जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं, इनमें जो है कोई भी हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है इनके कार्बन पे, ठीक। एल्डिहाइड्स भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और ये भी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, जिसमें कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो कि फॉर्म से कनेक्टेड हो, देयरफॉर दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, C2 to C11 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और C11 से ज़्यादा वाले सॉलिड होते हैं। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, हायर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, मोलर मास इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। प्रॉपर्टीज, डाईमिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर जो होते हैं ईथर्स में वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे ईथर्स लिक्विड होते हैं, केवल दो जो होते हैं वो गैस होते हैं, बाकी सारे लिक्विड होते हैं। एंगुलर स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हुए रिपल्शन पड़ जाता है, इसकी वजह से 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा का एंगल हो जाता है। वीकली पोलर ड्यू टू एंगुलर स्ट्रक्चर, पोलर भी नहीं होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एंगुलर होता है, होते हैं लेकिन थोड़ा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट लेस देन आइसोमेरिक एल्कोहल्स, आइसोमेरिक एल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो आइसोमेरिक एल्कोहल्स के बराबर ही होती है लगभग, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अप टू 9 कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिक्विड होते हैं विद एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ग्रेटर देन 9 वाले जो होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका जो होता है ऑर्डर लेस हो जाते हैं ये ड्यू टू देयर नॉन वॉलेटाइल नेचर। बॉइलिंग पॉइंट हायर देन एल्कोहल, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं का होता है, एल्कोहल से भी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये डायमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं इवन इन वेपर फेज एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि CCl4 बेंजीन और ईथर। लोअर कार्बोनिल्स आर मिसेसेबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हायर एसिड्स जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू देयर डोमिनेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। हायर एसिड्स जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें डोमिनेंस हो जाता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप का, इसके से इनसॉल्युबल हो जाते हैं। बेंजोइक एसिड इनसॉल्युबल होता है पानी में, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉलिड में, CCl4 बेंजीन और ईथर, ठीक। एमीन्स में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने पे, और 1 डिग्री अमीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, 2nd डिग्री उसका 3rd, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, हेंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और एसिड से तो कम होता है, लेकिन बाकी एल्डिहाइड कीटोन ईथर से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, एल्कोहल एसिड में भी करती है और अमीन्स में थोड़ी बहुत करती है, मतलब करती है, उसका वीक होती है लेकिन थोड़ी, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी, लोअर अमीन्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वही सेम चीज़ है, और हायर अमीन्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आइसोमर्स में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, 2nd डिग्री, फिर 3rd डिग्री, इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमीन्स हैविंग ग्रेटर देन 4 कार्बन एटम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। और जो अमीन्स होती हैं वो सभी एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर जाती हैं, सभी के साथ में सॉल्युबल होती हैं ये।
अमीनो एसिड्स ये एग्जिस्ट करते हैं फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, हायर जब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ऑब्वियसली आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर ही होगा। सॉल्युबल इन वाटर क्यों? क्योंकि ये पोलर होते हैं, भी हम देखेंगे। इनसॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ज़ेटा आयन एट लोअर पीएच। अमीनो एसिड जो होते हैं उनका NH2 पे H जाकर जुड़ जाता है, NH3+ बन जाता है, कैटायन की तरफ बिहेव करते हैं, एनोड की कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। और हायर पीएच पे क्या होता है, वहाँ पे H निकल जाता है COH का, वहाँ पे माइनस बन जाता है एनायन, तो ये एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक, थैंक यू।